वेलकम टू स्किल IQ शिक्षा और अध्ययन। शिक्षा और अध्ययन पे आपका स्वागत है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सिनोनिम्स के प्रैक्टिस सेट्स हम कर रहे हैं और इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 क्या कहता है, सेम डायरेक्शन रहेगी जो लास्ट 4 प्रैक्टिस सेट्स तक रही है। हमारा वर्ड है, फिर उसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस को हमने देख के, परख के, जांच के, पहचान के फिर हमने अपना आंसर देना है और सिनोनियम हमने बताना है। ठीक है, देखो प्रोहिबिट वर्ब के रूप में दे रखा है। निषेध करना मतलब किसी भी चीज़ को रोकना या एक तरीके की रोक, आप इसको बोल सकते हो प्रोहिबिट को। ठीक है, राइट है। तो यहाँ पे प्रोहिबिट का इंग्लिश मीनिंग की बात करने जाओगे, प्रोहिबिटेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है इसका। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे हम लोग, तो कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, टू फॉरबिड और प्रिवेंट बाय लॉ और रूल। जब प्रोहिबिट की बात की जाती है ना, तो बाय लॉ या फिर रूल के तहत हम किसी चीज़ को रोकते हैं या प्रोहिबिट करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम प्रोहिबिशन भी बोलते हैं। प्रोहिबिशन आपका एक नाउन वर्ड बन जाता है जिसका मतलब प्रतिबंध या फिर निषेध, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है जी। अब हमारे वर्ड को देख लेते हैं सेंटेंस में यूज़ करके। द गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, राइट। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म इसका लिखा हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास हीड, डिफ़ॉल्ट, परमिट या फिर प्रेवेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने आंसर की बात करते हैं, प्रेवेंट। सारे के सारे वर्ब्स हैं। प्रेवेंटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है रोकना, किसी भी चीज़ को रोकना। परमिट आप जानते हैं, अनुमति देना। डिफ़ॉल्ट आप जानते हैं, चूक करना बोल सकते हैं आप। डिफ़ॉल्टेड इस तरीके से बोल सकते हो, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। हीडेड आप बोल सकते हो। हीड का मतलब होता है सावधानी रखना। क्या रखना? सावधानी एक तरीके से रखना। ठीक है, ओके। उसके बाद प्रोलिफिक एडजेक्टिव है, प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करने वाला। प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की थोड़ी सी बड़ी मात्रा या अच्छी मात्रा में किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, आप जो है प्रोलिफिक बोल सकते हो। सी इज़ अ प्रोलिफिक राइटर, वो एक प्रोलिफिक राइटर हैं। हैविंग पब्लिश्ड ओवर 50 नॉवेल्स, क्योंकि उन्होंने ना 50 नॉवेल्स जो है एक तरीके से अभी तक लिख दिए हैं, इसीलिए उनको एक प्रोलिफिक राइटर जो है बोला जा सकता है, या वो एक प्रोलिफिक राइटर एक तरीके से है। बिकॉज उन्होंने 50 नॉवल लिख दिए है ना, बल्कि 50 से भी ऊपर नॉवल लिख दिए, 50 से भी ऊपर नॉवल उन्होंने एक तरीके से लिख दिए। तो इसलिए आप उनको बोल सकते हो कि अच्छी मात्रा में उन्होंने जो नॉवेल्स हैं वो एक तरीके से लिख दिए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? प्रोडक्टिव, लेज़ी, अनप्रोडक्टिव या फिर अनसक्सेसफुल। तो आप बोल सकते हो प्रोडक्टिव। ठीक है, सबके सब एडजेक्टिव्स रहेंगे हमारे। प्रोडक्टिव होता है उत्पादक। ठीक है, प्रोडक्टिव क्या होता है? उत्पादक, यानी कि वही हो जाएगा अच्छी मात्रा में जो है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने वाला। ठीक है, लेज़ी आप बोल सकते हो, लेज़ी तो आप पता ही है, आलसी होता है। अनप्रोडक्टिव इसका एंटोनियम हो जाएगा, इसका भी एंटोनियम हो जाएगा, प्रोलिफिक का भी। अनप्रोडक्टिव जो ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकता। ठीक है, अप्रभावी भी बोल सकते हो आप इसको। अनसक्सेसफुल जो है आपको पता ही है। नेक्स्ट हमारा वर्ड आएगा क्वील। क्विल वर्ब है, क्विल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है दबाना। टू सुप्रेस या फिर पुट एन एंड टू समथिंग, या किसी चीज़ को दबाना। जैसे कि द पुलिस क्विल्ड द वायलेंट प्रोटेस्ट, पुलिस ने क्या कर दिया? क्विल्ड कर दिया। किसको? वायलेंट जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको। जो प्रोटेस्ट हो रहा था बहुत ज़्यादा उग्र हो रहा था एक तरीके से, तो पुलिस ने उसको क्या कर दिया? उसको दबा दिया एक तरीके से। सुप्रेस, इनवाइट, बिसीच या फिर एनकरेज। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सुप्रेस हो जाएगा। सुप्रेस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब सेम होता है, दबाना, कुचलना। कुचलना तो मेरे ख्याल से सही वर्ड नहीं होगा, शायद कुचलना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है कुचलना भी, क्योंकि उग्रवादियों को तो कुचलना ही पड़ेगा, उनका कोई मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वैसे पुलिस जब करती है ना, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि सिविलियंस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है पुलिस का, तो इसलिए कुचलना शब्द, इसीलिए मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा था कि कुचलना शब्द हमें थोड़ा सा यूज़ नहीं करना चाहिए ना, शब्दों का ही तो महत्व होता है। बिल्कुल।
अच्छा, इनवाइट आपको पता है क्या होता है, बिसीज क्या होता है, बिसीज इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है अनुरोध करना, अनुरोध करना, प्रार्थना करना भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, प्रार्थना करना। एनकरेज का मतलब आप जानते हैं प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट वर्ड आता है रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट बड़ा अच्छा वर्ड है, वर्ब के रूप में दे रखा है, पुनर्वास करना, दोबारा से स्थापित करना, ठीक है, रिहैबिलिटेट आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, टू रिस्टोर समवन टू ए नॉर्मल लाइफ और पोजीशन, मतलब कोई बीमार हो गया था तो वो रिहैबिलिटेट कर रहा है, ओके, वो दोबारा से अपने जो है अपने आप को एक तरीके से रिहैबिलिटेट कर रहा है, दोबारा से अपने आप को पुनर्स्थापित कर रहा है, पुनर्वासित एक तरीके से कर रहा है। द प्रोग्राम एम्स टू रिहैबिलिटेट ड्रग एडिक्ट्स, है ना, ये चीज़ की जा रही है। एब्जॉल्व, डेकेलाइन, रेनस्टोल या फिर डेवलप, तो इसका यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, डेवलप। डेवलप्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है, विकसित करना, किसी भी चीज़ को और आगे बढ़ाना, आप डेवलप एक तरीके से कहोगे। रेनस्टेल्ड या स्टोल्ड एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है पुनः स्थापित करना, लेकिन डेवलप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ड आपका रहेगा, इसलिए रेनस्टेल यहाँ पे सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। डेकेलाइन इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है गिरावट, गिरावट आना बोल सकते हो। एब्जॉल्व्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होगा मुक्त करना, क्या करना, मुक्त करना। तो रिहैबिलिटेट का डेवलप होगा ना कि रेनस्टेल, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रेमिनिसेंस, बड़ा अच्छा वर्ड है रेमिनिसेंस, ठीक है, इस स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहेगा हमारा। नाउन वर्ड है, SENCE एंडिंग वर्ड है। याद इसका मतलब बोल सकते हो, मेमोराइज बोल सकते हो, ए मेमोरी, और रिकॉलेशन बोल सकते हो, रिकॉलेशन इसका सिनोनियम बोल सकते हो, कहीं इसमें यही तो नहीं दे रखा, नहीं, ठीक है। तो हिज बुक इज़ अ ब्यूटीफुल रेमिनिसेंस ऑफ हिज चाइल्डहुड, वेरी गुड। हार्स, बेनिवोलेंस, ओब्लिवियन या फिर रिमेम्बरेंस हमारा यहाँ पे सही आंसर एक तरीके से इसका रहेगा, ठीक है। ओब्लिवियन का मतलब क्या होता है, स्मरण। अब आप कहोगे कि स्मरण तो याद ही होता है सर, है ना, स्मरण नहीं, सॉरी, विस्मरण, विस्मरण, विस्मरण और स्मरण में डिफरेंस होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे विस्मरण और स्मरण में क्या डिफरेंस होता है। बेनेवोलेंस आपका होता है जब हम परोपकार की भावना रखते हैं, हमारे अंदर कौन सी भावना होती है, दया की भावना, तो बेनेवोलेंस दया बोल सकते हो। हार्श कठिन बोल सकते हो, कठोर बोल सकते हो, ठीक है, ये नाउन एडजेक्टिव के रूप में लिख रखा है, हार्श को अगर हम कठोर या कठिन एक तरीके से कहेंगे तो। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आता है रेप्रिकशन, सॉरी, री रीपरक्यूशन, वेरी गुड, रीपरक्यूशन, अच्छा वर्ड है, इसको भी आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड मान सकते हो। इसका मतलब प्रतिघात होता है, नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे ए कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, रिजल्ट, किसी भी चीज़ का रिजल्ट, आखिरकार प्रभाव जो है उस चीज़ का, उस बात का क्या जो है एक तरीके से पड़ता है, वो वाली बात। द डिसीजन विल हैव सीरियस रिप्रिकॉशंस फॉर द कंपनी, मतलब जो डिसीजन लिया जाएगा वो बताएगा कि जो है सीरियस रेप्रिकॉशंस जो है क्या होंगे कंपनी के लिए, ठीक है ना, उस डिसीजन से पता चलेगा भी कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो उसके बाद ही तो पता चलेगा नहीं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या जो है वहाँ पे निकल के आए, ठीक है, परिणामों का तो बाद में ही पता चलेगा ना। तो कॉन्सिक्वेंस है इसके लिए सिनोनिम, एक तो कॉन्सिक्वेंस है, रिकॉशन है, और डुप्लीकेशन है, या फिर एप्रीहेंशन है, बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से हम लोग इनको ध्यान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी आप परिणाम बोल सकते हो, एक वो हमने लिखा हुआ था रिजल्ट भी बोल सकते हो। रिकॉशन क्या होता है, आंसर हो गया ये हमारा, ठीक है। रिकॉशन क्या होता है, रिकॉशन का मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो अस्वीकृति, अस्वीकृति, जिसमें मनाही भी बोल सकते हो आप इसको, है ना, मनाही एक तरीके से मना कर देते हैं।
डुप्लीकेशन क्या होता है? अगेन हमारा नाउन वर्ड है। डुप्लीकेशन नकल करना किसी चीज़ की, नकल। एप्रीहेंशन क्या होता है? एप्रीहेंशन का मतलब होता है उम्मीद बोल सकते हो, आशंका बोल सकते हो, ठीक है, आशंका भी बोल सकते हो। विद रेप्रिकशंस, ये सारे के सारे 5 के 5 वर्ड्स आपके स्पेलिंग टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। इसकी कोई मतलब यहाँ पे इसके लिए अलग से क्या क्लास लगानी, जो आपके स्पेलिंग टेस्ट होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग काम कर लेते हैं साथ में ही उनका भी, है ना, तो ये भी ज़रूरी हो जाता है। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव आप जानते हैं, प्रतिनिधि, नाउन वर्ड होता है। वन हु स्पीक्स और एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, जो दूसरों की जगह पे काम करता है वो प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव होता है। ओके, शी हैज़ चोजन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर स्कूल, है ना, उसको जो है उनके स्कूल की रिप्रेजेंटेटिव जो है चुना गया, मतलब पूरे स्कूल की तरफ से उसको चुना गया है स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। टिपिकल, एब्रेंट या फिर अनयूजुअल या फिर थ्योरेटिकल, तो यहाँ पे टिपिकल एक तरीके से हो जाएगा। टिपिकल का मतलब हो जाता है एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रतिरूप बोल सकते हो, प्रतिरूप, या एक तरीके से मॉडल नहीं होता एक वर्ड, मॉडल, है ना, प्रतिरूपी होता है मॉडल भी, तो वो बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका डायरेक्ट हम सिनोनियम देने जाएंगे तो शायद नहीं दे सकते हम लोग। मॉडल इसका शायद शायद नहीं 100% बोल सकता हूँ मैं कि यहाँ पे मॉडल आप टिपिकल का या रिप्रेजेंटेटिव का जो है सिनोनियम नहीं दिया जा सकता, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में ज़रूर दिया जा सकता है, बट नहीं दिया जा सकता सिनोनियम के रूप में, ठीक है। एबरेंट, तो हमारा आंसर टिपिकल हो गया। एबरेंट क्या होता है? एबरेंट का मतलब होता है विचलित। क्या होता है? विचलित, ठीक है। अनयूजुअल आप जानते हैं, थ्योरेटिकल भी आप जानते हैं, थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक, ठीक है। अनयूजुअल का मतलब असामान्य, असामान्य भाई, जो नॉर्मल नहीं है चीज़, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं है वो अनयूजुअल है, यूजुअल होता है नॉर्मल। रेप्रीमेंड क्या होता है? बड़ा अच्छा वर्ड है रेप्रीमेंड, डांटना फटकारना ना, वर्ब के रूप में, ठीक है। रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ले सकते हो आप लोग। टू स्कोल्ड और रिप्यूक समवन, किसी को डांटना या स्कोल्ड करना। द मैनेजर रेप्रीमेंडेड द एम्प्लॉय फॉर बीइंग लेट, ओके। कंडेमेशन, जेनरिक, एंडोर्समेंट या फिर ऑनर, तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर जो है क्या निकाल के लेके आएंगे? कंडेम, कंडेमेशन, ठीक है। यहाँ पे इसका ये देखो, ये गड़बड़ हो जाती है कई बार। ये देखो यहाँ पे ये नाउन दे रखा है लेकिन ये वर्ब दे रखी है, तो इसको अगर हम इसको ये एक चीज़ को ठीक करना पड़ेगा, या तो इसको नाउन बनाओ, इसका मतलब फटकार लिखो फिर, ठीक है। ये सीखनी ज़रूरी है हमारे लिए चीज़ें, है ना, तो ज़रूरी हो जाती हैं इस तरीके की चीज़ें सीखना। तो इसको फटकार बोल सकते हो आप लोग, डांट बोल सकते हो, ठीक है। या फिर इसको हाँ यही ठीक रहेगा, इसको चेंज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये देख लेना आप लोग, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो आंसर जो है आपका ए रहेगा, कंडेमेशन, ठीक है। जेनरिक क्या होता है? जेनरिक का मतलब होता है सामान्य, ठीक है, जेनरिक। एंडोर्समेंट क्या होता है? एंडोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन, क्या होता है? समर्थन। ऑनर, ऑनर का मतलब आप जानते हैं सम्मान, ठीक है ना, सम्मान, ठीक है। तो कंडेमेशन जो है आपका रेप्रीमेंड का सिनोनियम रहेगा। रिपल्सिव एडजेक्टिव वर्ड है, घृणास्पद, जिससे घृणा की जा सकती है। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और डिस्गस्टिंग, है ना। द स्मेल ऑफ रोटन फूड वॉज एब्सोल्युटली रिपल्सिव, है ना। बड़े आसान और सिंपल सेंटेंस रखते हैं हम यहाँ पे, ताकि चीज़ें है ना थोड़ी सी दिमाग में जाएं, है ना। हम लोग ये नहीं कर सकते 5 मिनट में 100 वर्ड्स सीखें, चुटकियों में ऐसे चुटकी का निशान लगा देंगे या लिखेंगे चुटकियों में 100 वर्ड सीखें, 1000 वर्ड सीखें सिर्फ 20 मिनट में। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग ऐसे सीख सकते हैं, बट हम लोग, मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है जिसमें आपका पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, एटलीस्ट एक वर्ड का तो होना चाहिए, उसका हिंदी मीनिंग होना चाहिए, उसका इंग्लिश मीनिंग भी शायद रख दो तो अच्छा रहेगा। कई बार इंग्लिश मीनिंग से समझ में आता है, कई बार हिंदी मीनिंग से अच्छे तरीके से समझ में आता है। अच्छा, फिर आप मेन वर्ड के रूप का सेंटेंस जरूर रखिए, ठीक है। अभी हम इसकी पीपीटी नहीं बनाते, ठीक है, पीपीटी बनाने लग जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी इंसर्ट जरूर करूँगा, मैं पूरी मेहनत करूँगा मतलब इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है ना।
तो कोशिश करेंगे, करते रहेंगे, ऐसे ही चलेंगी चीज़ें, ठीक है। आप लोग शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं इसके फर्स्ट के सब्सक्राइबर्स की वेट कर रहा हूँ, अभी तक कर नहीं रहे आप लोग, ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हो। एटलीस्ट जो देखता नहीं है चैनल को तो उससे हम सब्सक्राइब करवा सकते हैं एटलीस्ट, ओके। ये चीज़ कर देते हैं। मेरे पास रिक्वेस्ट आती है भैया सर ये चैनल सब्सक्राइब, मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ। हो सकता है मैं मेरे देखने लायक कंटेंट ना हो, बट मैं सब्सक्राइब जरूर कर देता हूँ। खासकर एजुकेशनल चैनल अगर आपने मेरे पास भेजा है तो मैं ज़रूर से सब्सक्राइब कर देता हूँ, ठीक है, ओके। वो तो सबकी लिमिट भी होती है कि मैं इसको सब्सक्राइब नहीं करूँगा, उसको नहीं करूँगा, या इस तरीके के कंटेंट को नहीं करूँगा ना, तो वो तो होता ही है हमारे साथ, ओके। तो यूनिफॉर्म, डिस्कस्टिंग और रिलायबल या फिर अट्रैक्टिंग, वो तो आपको भी पता है। आंसर तो हमारा निकल ही है, डिस्कस्टिंग यहाँ पे भी दे रखा था। अनप्लेजेंट भी हो सकता था, ठीक है, ओके। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल समान, है ना, एक जैसा। रिलायबल होता है विश्वसनीय, ठीक है। अच्छा, एट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। एट्रैक्टिव, आकर्षक, वेरी गुड, आकर्षक भाई। पेन नहीं चलता कई बार, कोई बात नहीं, आकर्षक, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, 10th क्वेश्चन आएगा, रिक्वायरमेंट। ये नाउन होता है, आवश्यकता, ए नेसेसिटी, कंडीशन और नीड। ए पासपोर्ट इज रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। इम्पोर्टेंस, वेग, एसेंशियल या फिर सीरियस। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल के आता है? एसेंशियल, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आवश्यक है। इसके बिना आप जो है इंटरनेशनल जो फ़्लाइट है उसमें नहीं जा सकते, इतना नेसेसरी है। इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, महत्व है, बट एसेंशियल्स और ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। वैग का मतलब क्या होता है? अच्छा वर्ड है, अस्पष्ट, अस्पष्ट, अनक्लियर बोल सकते हो, ठीक है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे 10 वर्ड्स हो गए, उसके साथ जो है आपके 4 ऑप्शंस हो गए, 40 और 40 जो है ये वर्ड्स हो गए, और 10 वो 50 और प्लस के ये वर्ड्स भी सीख लेते हैं, ठीक है। साथ में उसका पार्ट ऑफ स्पीच सीख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश मीनिंग कर लेते हैं, और 10 सेंटेंसेस भी कर लेते हैं। काफ़ी हो जाता है, 15 से 20 मिनट में काफ़ी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हो जाता है। सीरियस आप जानते हैं, सीरियस का मतलब गंभीर, आप लोग जो है बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पार्ट जो है 5 कंप्लीट हो जाते हैं। 6th पार्ट में मिलेंगे जिसमें हमारे फिर से 10 सेंटेंसेस होंगे, सेम जो है प्रोसेस के साथ हम जो है अपने सिनोनिम्स ढूंढ रहे होंगे, ओके। तो आप जो है शिक्षा और अध्ययन को जो है सब्सक्राइब जरूर से करें, और पीडीएफ चाहिए तो आपको स्किल IQ एजुकेशन पे मिलेगी, ठीक है। अपना स्किल IQ एजुकेशन है ना, उस पर मिलेगी पीडीएफ। सब जगह पे स्किल IQ एजुकेशन के नाम से मिलेगा, बाकी सब जगह पे स्किल IQ एजुकेशन। बस यूट्यूब पे हमारा शिक्षा और अध्ययन है, इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें। 1K का मैं वेट कर रहा हूँ बेसब्री से, ठीक है, ओके। क्योंकि यूट्यूब की पहली कंडीशन होती है आपके 1000 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट होने चाहिए, ओके। तो उसको तो कंप्लीट करें, बाकी तो देखते रहेंगे जो भी चलता रहेगा, ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।